हेलो फ्रेंड्स, फ्रॉम द डेस्क ऑफ सीए प्रवीण शर्मा। आप जीएसटी में अपील फाइल करने बैठे हैं और कहीं ना कहीं मुझे 10% प्री डिपॉजिट अमाउंट भी पे करना है। मेरे सामने जीएसटी इनकी 2 एडवाइज़री आपके सामने हैं और वो कहीं ना कहीं इस लिंक में मैंने आपको ये शेयर भी करी है। उसको ज़रा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो हमें ये ध्यान में लगता है कि कहीं ना कहीं जीएसटीएन पोर्टल ने एक तो अपने बैक एंड के ऊपर काम किया है और फ्रंट एंड के ऊपर आपको भी बहुत सारी ऐसी सेवाएं दी हैं फैसिलिटी की फॉर्म में कि आप उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से आप कर पाओ। द फर्स्ट एडवाइजरी इज बीइंग इशूड बाय द जीएसटीएन एडवाइजरी डेटेड इन द मार्च 2026 and second advisory is in the month of the April, wherein whenever you have made any payment in DRC 03 made through DRC 03, so it doesn't link with the demand ID, it doesn't link with your match with the demand ID, but at the timing of filing an appeal there is a genuine hardship to the taxpayer that I already made the payment through DRC 03, why not such amount to be adjusted through or as a pre-deposit for filing of an appeal, because कई सारे ऑनरेबल हाई कोर्ट और केस लॉज काफ़ी बेनिफिट दिए गए टैक्स पेयर के पर्सपेक्टिव और कहीं ना कहीं इसकी जेन्युइन हार्डशिप थी कि कैसे उसकी यूटिलाइजेशन की जा सके। एक एडवाइजरी इशू करते हुए सरकार ने बोला, जीएसटी ने बोला कि आप एक काम करिए, आप एक DRC 03A एक फॉर्म है उसको आप फाइल कीजिए। कहाँ मिलेगा फॉर्म? यूजर सर्विसेज के अंदर माय एप्लीकेशन के अंदर DRC 03 करके आपको फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म आपको एक डिमांड ऑर्डर से लिंक करना पड़ेगा कि अगर 100 रुपए की एक डिमांड है और मैंने अगर 10 रुपए की कोई DRC 03 करी है तो वो 10 रुपए उस डिमांड से मैच हो जाए ताकि प्री डिपॉजिट के लिए एटलीस्ट 10% अमाउंट मेरी उसकी एडजस्टमेंट करके मैं अपनी अपील को फाइल कर पाऊं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब से 10% अमाउंट को नॉन एडिटेबल फील्ड कर दिया गया तो कई लोगों का कहना, कई टैक्स पेयर का कहना कि सर मेरी ऑलरेडी डिमांड 100 रुपए है बट पोर्टल ने 110 रुपए दिखा रहा है कि ये कहीं ना कहीं आरयूडी के अंदर या डिटेल्ड ओआईओ के अंदर 100 रुपए की डिमांड है जो मेरी कंफर्म डिमांड है, बट 100 रुपए के ऊपर मुझे 10% 10 रुपए पे करने हैं, बट कहीं ना कहीं मेरे वहां पे 109 रुपए 110 रुपए आ रहे हैं ड्यू टू सम मिस्टेक और आई कैन put the rectification also, but I have to file an appeal. So there is again hardship to the taxpayer. Now this field pre-deposit amount, 10% pre-deposit amount, mandatory pre-deposit amount is a editable field now. Now you can enter the 5%, you can enter the 2%, you can enter the 0%, but make sure that it is a mandatory condition for filing of an appeal. Before filing an appeal or at the time of filing an appeal, 10% amount is a pre-deposit amount. It is a mandatory amount because बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सामने, बहुत सारी क्वेरी आई है कि सर विदाउट प्री डिपॉजिट क्या हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं? हाँ, प्रोसीड तो कर पाओगे, 0% करके प्रोसीड तो कर पाओगे, बट कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट थ्रू DRC 03 की 3A से करनी जरूरी है। अगर आपने कोई DRC 03 नहीं करी तो 10% अमाउंट प्री डिपॉजिट आप जरूर पे कीजिए। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑन अपील पे कीजिए, तभी आपकी अपील एंटरटेनमेंट होगी इन द फ्यूचर वेन एवर द PH विल कम इन द फ्यूचर। और 10% अमाउंट प्री डिपॉजिट अगर नहीं पे हो पाएगा आपका तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन ऑफ अपील की भी केसेस आपके सामने आएंगे इन द फ्यूचर। सो always advisable that these 2 advisory to be considered, to be checked at the timing of filing an appeal. It's a very welcome step by the GSTN portal from the back end, from the front end, both end also. So most important is do watch our video and share this video to the necessary, to the needy professional, to the needy accountant, to the needy SME. Thank you for watching. Thank you.